भीतरी रात का सन्नाटा छा चुका था। गांव भ्रांशपुरी, जहां समय की गति हमेशा टूटी हुई महसूस होती थी, आज और भी अधिक भयभीत था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई हल्दी और पुराने लोहे की। आरव को आज से 13 वर्ष पहले ठीक इसी अमावस्या की रात अपने पूर्वज का अंतिम संदेश मिला था। काल करे सो आज कर, एक चेतावनी जिसे उसने हर साल अगले साल कर लेंगे कहकर टाल दिया। अब सिर्फ कुछ ही घंटे शेष थे। कालकुंड बावड़ी का मुख, जो सदियों से एक काली शिला से ढका था, धीरे धीरे उस शापित रात के लिए खुलने वाला था। एक ऐसा दरार जिससे विलंब, समय के ठहराव का दानव, बाहर आता था। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। आरव चौंक गया। इतनी रात को भ्रांशपुरी में कोई नहीं निकलता। उसने किवाड़ खोला। सामने गांव की एक युवती ईशानी हांफती हुई खड़ी थी। आरव, बावड़ी पर वहां कुछ है। गांव के कुछ लोग। वे अचानक रुक गए हैं, बीच रास्ते में, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गए हों। उनकी आंखें खुली हैं, पर आत्माएं गायब हैं। ईशानी फुसफुसाई। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। विलंब आ गया है। मैंने बहुत देर कर दी। वह तुरंत अंदर गया और प्राचीन जंग लगी अर्घ्य कलश, द ऑफरिंग अर्न को उठाया। इसे ही उस दरार पर चढ़ाना था। जब वे बावड़ी की ओर भागे, उन्होंने देखा कि गांव की गलियों में जीवन जम चुका था। एक किसान अपने हल के बीच में रुका हुआ, एक औरत हाथ में पानी का घड़ा लिए, उसकी मुस्कान हवा में स्थिर हो गई थी। हर कोई एक रुके हुए क्षण का शिकार था। बावड़ी के पास पहुंचते ही भयावह दृश्य सामने आया। काली शिला हट चुकी थी और नीचे से एक धीमी, सांस खींचने वाली गूंज आ रही थी। गूंज नहीं, यह समय के नष्ट होने की ध्वनि थी। ईशानी चिल्लाई। उसने देखा कि आरव के पैरों के पास उसकी अपनी परछाई हिलना बंद कर चुकी थी। आरव, अपनी परछाई को देखो, यह तुम्हें। इससे पहले कि वह पूरा वाक्य कह पाती, एक पतली काली लकीर ने ईशानी को छू लिया। ईशानी वहीं जम गई। उसके चेहरे पर अंतिम भाव एक पश्चाताप का था। शायद उसने भी कोई जरूरी काम टाल दिया था। आरव को महसूस हुआ कि विलंब ने अब उसके सबसे नजदीक की चीज को निशाना बनाया है। आरव ने कलश को उठाया। उसने अब जाकर समझा कि आज कर अब कर का असली अर्थ क्या था। कलश का जल दरार में डालने से पहले उसे एक और बलिदान देना होगा, वह बलिदान जो उसने सालों पहले टाल दिया था। आरव ने कलश का सारा जल अपनी अपनी परछाई पर उड्डे डेल दिया। यह विलंब का पहला शिकार था और उसका अंतिम कार्य। वह जलते हुए समय के रूप में अपनी ही परछाई में विलीन हो गया। बावड़ी सील हो गई। सुबह गांव का एक बूढ़ा आदमी, जो कल की चिंता आज करने के कारण बच गया था, बावड़ी के पास एक नोट देखता है। नोट पर लिखा था, मुझसे न हो सका, अब तुम ही, कल करे सो आज कर। और नीचे आरव का नाम नहीं बल्कि विलंब लिखा था।